लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा रिलेशन चल रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध, ठीक है। जैसे देखिए आइडेंटिटी में देखा कि उतने ही एलिमेंट प्रेजेंट रहने चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में देखा उतने होने चाहिए प्लस अदर भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। सिमेट्रिक में देखा ए बी का रिलेशन अगर है तो बी ए का रिलेशन होना चाहिए। अब आ जाते हैं इस पे ट्रांजिटिव पे, इसमें क्या ये क्या कंडीशन बोलता है, अगर ए का रिलेशन बी से है, अगर है, और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अच्छा इसमें यहां ये भी ध्यान दीजिएगा कि पहले का सी से देखते हैं, आप लोग सी से ए का मत देखने लगना, ठीक है। जैसे मान के चलिए रिलेशन अगर दिया है 1 2 2 3, तो 1 और 3 प्रेजेंट होना चाहिए। 3 1 से मतलब नहीं है, 1 और 3 मतलब ए का सी से देखना है, ठीक है, ए का सी से देखना है। तो यही हमसे डेफिनेशन भी बोलती है, और इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिए दे रहा हूं। कोई एग्जाम्पल तो इसका है नहीं, मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिए दे रहा हूं। 1 2 3 लेते हैं, एलिमेंट्स कम है तो जल्दी हो जाता है। एक मैंने R1 ले लिया, 1 1 1 2 और 2 3, ठीक है। R2 ले लिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और एक ले लिया 2 1, ठीक है। इन दोनों में से समझ जाएंगे। तो देखिए पहला, अब हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वो नहीं देख रहे हैं, सीधे ट्रांजिटिव देख रहे हैं। देखिए 1 1 का रिलेशन है 1 2 से, मतलब 1 1 का रिलेशन है 1 2 से। यहाँ जो एलिमेंट खत्म होगा, यहाँ जिस तत्व से खत्म होगा दूसरे में उसी तत्व से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो अब किसका किससे रिलेशन होना चाहिए, ए का सी से। तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2। देखिए इस सेट में 1 2 है, हाँ 1 2 तो प्रेजेंट है भाई, मतलब पहली कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, मतलब इस पे तो ये पास हो गया। अच्छा दूसरा देखिए 1 2 से खत्म, 1 2 है और 2 3 है, 1 2 का रिलेशन दिखा रहा है 2 3 से। इसमें भी सेम कंडीशन, जिस एलिमेंट पे खत्म हो रहा है उसी एलिमेंट्स पे स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा ए और सी का रिलेशन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ 1 3 होना चाहिए। तो देखिए क्या 1 3 प्रेजेंट है हमारा इस एलिमेंट में, इस हमारे रिलेशन में 1 3 प्रेजेंट है, 1 3 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, 1 3 होना चाहिए। सेम एज इट इज आप लोग R2 वाला करके दिखाएं, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और अगर ये समझ में ना आए तो आप लोग स्वतः पूर्ण अपना कमेंट में कमेंट करें और हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है इक्विवेलेंस क्लास। अब देखिए आप लोग कमेंट करिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग की हेल्प नहीं करी जाएगी। जैसे कि हम लोग अपने ऑफलाइन बच्चों के साथ एकदम दिन रात लगे रहते हैं, सेम एज इट इज आपके साथ भी लगेंगे। मेन आपका रिजल्ट आना है, ठीक है। आप पहले कहीं से पढ़ रहे हो कहीं से पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर, कोई बुक से पढ़ो कहीं से पढ़ो, बस पढ़ो, आपको रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर इसको तुल्यता संबंध भी कहते हैं। अब इक्विवेलेंस, इक्वी मतलब इक्वल, ये कब हो गया, तो देखिए कोई भी रिलेशन, अब इसमें आइडेंटिटी का साथ छोड़िए, आइडेंटिटी का और हमारा साथ वहीं वहीं तक था। अब अपनी आइडेंटिटी भूलिए, मेहनत करिए और जीवन में सफल होइए, शाबाश। तो देखिए आइडेंटिटी को छोड़िए, अभी तक हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा। आइडेंटिटी को अब छोड़ दीजिए, अब हम लोगों को इन तीन से वास्ता रखना है, ठीक है। इन तीन से वास्ता रखना है। जैसे कि हम लोग जब कोई बच्चा तैयारी करने निकलता है या फौज में जाता है, तो वो अपने पीछे अपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके जाता है, जैसे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, इवन अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहुत सारे वो करके जाता है। और उसके दिमाग में केवल एक ही चीज़ रहती है कि मैं देश की रक्षा करूँगा। तो आप लोगों को भी ऐसे देश की रक्षा करनी है, इसी प्रकार से, और लगे रहिए। हमेशा जीवन में एक चीज़ याद रखिए कि जीवन में हमको एकदम लग के काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। कभी अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप के साथ मक्कारी मत करिए। बस हमेशा कोई भी काम करिए ना, आप हमेशा अपने आप से ये पूछिए कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी था, ठीक है। कोई भी काम, आप इवन घूमने भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कभी कदार की बात अलग है, बट आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी था। मैं जैसे कभी हम लोग दोस्तों के साथ बैठ गए और बैठे 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 बहुत टाइम बीत बीत गया, ठीक है। जब जब बहुत टाइम बीत गया तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या ये ज़रूरी था,
ये टाइम मैं जो आज 4-5 घंटे दोस्तों के साथ इन्वेस्ट कर दिया, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके 5-6 दिन में भी कर सकता था, मेरा माइंड भी फ्रेश रहता और मेरी पढ़ाई भी हो जाती। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो भी रिलेशन में अगर ये तीनों होगा, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो उसको हम लोग तुल्यता संबंध में, ये तुल्यता संबंध या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है इनवर्स रिलेशन या फिर प्रतिलोम संबंध। इससे आसान चीज जीवन में हो नहीं सकती है। कैसे, देखिए मान के चलिए आपको रिलेशन कोई दिया है ए बी सी डी ई एच, ठीक है, या फिर मैं आपको नंबर में बता दे रहा हूं, वरना कुछ बच्चे तुरंत ऑफलाइन बैच में भी यही रहता है, अरे सर ऐसे ना बताइए, नंबर में बताइए। तो नंबर में ही बताते हैं भाई। ठीक है, ये आपको दिया है, ये एक संबंध दिया है, रिलेशन 1 दिया है। ठीक है, अब मैं इसका R इनवर्स पूछूं, इनवर्स का ये होता है सिंबल, और मैं इसी का आपको R1 का इनवर्स पूछ रहा हूं, मतलब ये R1 था, R1 का इनवर्स पूछ रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है भाई, अगर R में आपको x, y दिया है तो आप R इनवर्स में कुछ ना करो, y, x कर दो, बस दैट्स इट, इतना आसान। ठीक है, और ये आपको फ्री के नंबर दे के जाता है। अब आप ये भी ना कर पाओ तो भाई फिर आपका अंधेरे में है भविष्य। देखिए जो 1 2 लिखा है 2 1 कर दो, ठीक है, 3 4 लिखा है 4 3 कर दो, 5 6 लिखा है 6 5 कर दो, 7 8 लिखा है 8 7 कर दो, बस खत्म, दैट्स इट, ओवर। ठीक है, बस इतना ही है। तो प्रतिलोम में हमको प्रतिलोम संबंध में या फिर इनवर्स रिलेशन में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है।